ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने देश भर में गौरक्षा के लिए एक समान कानून की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने अयोध्या से शुरू की गई गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के समापन अवसर पर वृंदावन में कहा कि आने वाले 3 वर्षों में यदि कदम नहीं उठाए गए तो गाय केवल इतिहास का विषय बनकर रह जाएगी। शंकराचार्य ने देश में गाय के संरक्षण के लिए एक संयुक्त कानून बनाए जाने की बात कही, जिसमें सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू होने वाले नियम हों। उन्होंने विभिन्न राज्यों में अलग अलग कानूनों को गौरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता में बाधा बताया और कहा कि संपूर्ण भारत में गौ के लिए एक ही कानून होना चाहिए। गौ भक्तों को गुंडा कहे जाने की कड़ी आलोचना करते हुए शंकराचार्य ने इसे अत्यंत पीड़ादायक बताया। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए, उन्हें अपमानित करना अनुचित है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने देश में एकता और भाईचारे के लिए गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने तथा गौहत्या को अपराध घोषित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि गाय को राष्ट्रमाता मानकर गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो देश में एकता और सद्भाव का माहौल बनेगा। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता की बात कब सुनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए और गौरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। शंकराचार्य की यह यात्रा पूरे देश में गौरक्षा और राष्ट्रीय एकता के प्रति जन जागरूकता लाने का प्रयास है, जिसमें उन्होंने गौ संरक्षण के महत्व को बताते हुए सभी भारतीयों को एकजुट होने का आह्वान किया। ये जो भारत देश है ये गौ भक्तों का देश है। परंपरा से यहाँ पर गायों को प्रतिष्ठा दी जाती रही है। वेदों शास्त्रों में भी इसकी महिमा है। हमारे इतिहास में भी ऐसे अनेक उपाख्यान है जिससे ये पता चलता है कि भारत के लोग गाय को अपने प्राणों से भी ज़्यादा सम्मान देते थे। गाय के प्रश्न पर प्राणों को भी तुच्छ समझते थे। ऐसी गाय अनंत संख्या में हमारे देश में रहती थी, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो रही है कि गायों की संख्या हमारे देश में निरंतर घटती चली जा रही है। आज हालत यह है कि केवल कुछ करोड़ की संख्या में गाय बची है। गाय और गवै दोनों को मिला करके हमारे यहाँ गिनती हो रही है। जो गाय है और जो गाय जैसी है दोनों को मिला करके गिनती होती है। 2019 में जो अंतिम गिनती भारत देश में हुई है उसमें भी केवल 17 करोड़ की संख्या उनकी बताई गई है। 17 करोड़ में से भी जो हमारी गाय है, जिसको हम गाय कहते हैं और जिसके बारे में शास्त्रों में आख्यान है, जो सासना और ककुद वाली है, वेद लक्षणा है, जिसका गोमूत्र और गोमय पवित्र होता है, जिसका पंचगव्य बनता है और जो हमारे 33 कोटि देवताओं की स्थानभूता है, वो गाय तो केवल 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ही बची है अब। और प्रतिदिन उनके विरुद्ध अत्याचार हो रहा है। उनकी हत्या मांस खाने के लिए, मांस बेचने के लिए भारत में की जा रही है। भारत की सरकारें लाइसेंस देकर और निर्यात करने का लाइसेंस दे करके, अनुमति दे करके, आज्ञप्ति दे करके इस कार्य को और बढ़ावा दे रही हैं। तो हमारे माने हम हिंदुओं के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि अगर अब हम अंतिम रूप से खड़े नहीं होते हैं तो हमारी गाय 1, 2 साल, 3 साल के अंदर केवल इतिहास का विषय होकर के रह जाएगी। फिर हमको देखने को भी नहीं मिलेगी। तो उसका सेवा करना तो दूर की बात है। इसलिए अंतिम निर्णय लेकर के इस बारे में खड़े होने की जरूरत पूरे समाज ने महसूस की और उसी जरूरत को स्वर देने के लिए हम ये आंदोलन और ये यात्रा कर रहे हैं। आज ब्रज में गौ ध्वज की स्थापना आपने की कान्हा की नगरी में और यहाँ गायों का पालन किया जाता है। बात यह है कि हमने ये यात्रा जब आरंभ की तो हमारे सामने ये बात थी जो पिछले दिनों देश भर में कही गई कि जो गाय को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने शोध किया कि गाय को कौन लाया, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि राम को कौन लाया, कृष्ण को कौन लाया। तो शास्त्रों से हमको पता चला कि गाय ही उनको लेकर के आई। तो इसलिए हम लोग गाय को लाने के लिए निकले। तो वैसे तो हमारा जो ये लक्ष्य था
वो भारत के 36 प्रदेशों की राजधानी ही था। लेकिन हमने सोचा कि आगे और अंत में, आरंभ में और अंत में, हमारे यहाँ वैसे भी मंगलाचरण का विधान है, तो हम मंगलाचरण करते हुए अपने कार्य को पूरा करें। तो हमने अयोध्या से भगवान श्री राम जी के मंदिर की परिक्रमा करके, उनकी जन्मभूमि की परिक्रमा करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के ये यात्रा आरंभ की थी। 36 प्रदेशों में जाकर के वहां पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके आज हम वृंदावन में आए, भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव स्थली, उनकी लीला स्थली, और यहाँ पर आकर के बांके बिहारी जी का हमने 56 भोग लगाया। वहाँ पर उनके श्रृंगार पूजा आराधना की, परिक्रमा की, और फिर उन्हीं की मूर्ति स्नेह बिहारी जी के चरणों में बैठकर हम लोगों ने इस यात्रा को समर्पित किया भगवान को, और आगे के कार्यक्रम के बारे में चिंतन किया। अब हम ये यात्रा यहाँ पर पूरी कर रहे हैं और आगे के लिए अपना नया लक्ष्य स्थापित करते हुए यहाँ से बढ़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने क्या कानून लाई है, क्या और लगता है? देखिए सर, प्रदेश की सरकार, किसी प्रदेश की सरकार कोई कानून लेके आती है, लेकिन वो गौ हत्या निरोध कानून नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो केवल स्थल निरोध कानून बन जाता है। इस प्रदेश में मत मारो, माने दूसरे प्रदेश में ले जाकर के मार लो। तो ये जो चालाकी है, चतुराई है हमारे नेताओं की, वो गाय के संदर्भ में ठीक नहीं है। अगर हमारा देश एक है तो फिर एक देश में एक कानून, एक देश में एक इलेक्शन, एक देश में एक तरह की बातें जब चलती हैं, तो गौ माता के बारे में एक देश में एक कानून क्यों नहीं बनता है? अगर भारत देश एक है तो गाय के बारे में भी एक कानून होना चाहिए जो देश के सभी कोनों में लागू हो। आप एक कोने में लागू कर देते हो, दूसरे कोने को खुला छोड़ देते हो कि आप यहाँ आइए, आराम से यहाँ से काटिए, मारिए, जो कुछ करना है करिए। तो ये चालाकी है, चतुराई है, ये गौ हत्या निरोध के कानून नहीं है। इसलिए जिन प्रदेशों में बने भी हैं वो केवल दिखावे के रह गए हैं, और इसीलिए ट्रकों में लाद लाद करके दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। जब हमारे गौ भक्त, गौ वीर उनको ट्रकों को पकड़ते हैं तो लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तो गुंडे हैं। जो धर्मवीर है, जो गौ माता का सपूत है, लाल है, जो उनकी सेवा के लिए खड़ा हुआ है, जो उनके प्रति किए जा रहे अत्याचार को नहीं सह सकता है, उसको गुंडा कह देना भी हम लोगों को पीड़ा देता है। महाराज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, कल आरएसएस के में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, आरएसएस ने उसका समर्थन किया है कि एक हिंदू एकजुट रहेगा तो संगठित रहेगा, बचा रहेगा, अगर बट गए तो कट जाएंगे। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो, ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है ये जब पूरे देश को पता चले तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी है वो समाज को बांटने का काम कर रही है। भाई अब बांटने की संभावना वही दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं बटेंगे तो ना, तो बटेंगे इसका मतलब अभी एक है, बटने की संभावना है। तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है
उन कारणों को तो जनता के सामने रखो कि इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे। महाराज जी, पिछले दिनों ब्रज के संत और ब्रजवासी एकत्रित हुए और वो उनको लेकर के आवाज उठाई। बिल्कुल, ये ब्रज से अगर आवाज नहीं उठेगी तो कहाँ से उठेगी। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि ब्रज के संतों ने समवेत होकर के इस बारे में प्रस्ताव पारित किया है और देश को बताया है। प्रधानमंत्री लगातार महाराज जी मन की बात कर रहे हैं। आज हाँ? भी उन्होंने क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, आज भी मन की बात की है और उन्होंने भाई उनके मन की बात भी अच्छी है। वो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब जब करते हैं हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन हम देशवासियों के मन की बात वो कब सुनेंगे। हम देशवासियों के मन की बात यह है कि गाय हमारी माता है और आप उसको काट काट करके बेचना और उसके लिए आप अनुमति दे रहे हो, ये हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। तो देशवासियों की मन की बात को प्रधानमंत्री जी सुने और अपने मन की बात हमको साफ करें। उनके दो चित्र हम लोगों के सामने आए हैं। एक, उनके घर में आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला है कि उनके पूजा घर में गाय गई है, वहां पर उन्होंने उसको शॉल ओढ़ाया है, वहां पर चुनरी ओढ़ाई है, माला पहनाया है, गोद में लेकर के उसको दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं। एक चेहरा उनका आपके माध्यम से हमको ये दिखाई दिया है और दूसरा चेहरा ये है कि भारत, जब डाटा निकाल करके देखते हैं इंटरनेट पर तो पता चलता है कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया गौमांस का निर्यात करने वाले देशों में। तो एक तरफ गौमांस को निर्यात करने का बढ़ावा उनके कार्यकाल में मिल रहा है और एक तरफ गाय की पूजा आरती हो रही है। ये दो तरह के चेहरे नहीं होते हैं किसी का भी चेहरा एक ही हो सकता है। तो हमको अब ये जानना है कि उनका असली चेहरा कौन सा है, वो गाय की पूजा करने वाला कि गौमांस के निर्यात को बढ़ावा देने वाला। दीपावली जो है वो हमारा आराधना का पर्व है। उस दिन हम गोधूली वेला में भगवती लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं और निशीथ काल में रात्रि के मध्य में लक्ष्मी जी स्वयं निकलती हैं। को जागरी, कौन जाग रहा है, किसने अपने घर में स्वागत के उपकरण लगा रखे हैं, कौन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये देखती हैं। तो जिसके घर में दिया जलता रहता है, जिसका दरवाजे पर रंगोली बनी रहती है, जो आभूषणों से अलंकृत होकर के उनके स्वागत में खड़ा दिखाई देता है, उसके घर में वो वर्ष पर्यंत के लिए निवास करने के लिए प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको मध्य रात्रि में भी अमावस्या तिथि चाहिए और प्रदोष काल में भी अमावस्या तिथि चाहिए। और ये पहले दिन माने 31 तारीख जो अंग्रेजी तारीख आप लोग कह रहे हैं उसमें मिल रही है, तो स्वाभाविक है कि उसी में सब लोग पूजा कर रहे हैं। अब ये जरूर है कि कहीं कहीं शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर 2 प्रदोष में अमावस्या व्याप्त हो तो पर वाली ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय सिंधु आदि में ये वचन दिया गया है। इसी वचन के कारण कुछ लोग कह रहे हैं पर वाली, लेकिन वहीं पर यह भी बताया गया है शास्त्रों में कि रजनी भी उससे संयुक्त होनी चाहिए अमावस्या से। तो ये जो दूसरे दिन की अमावस्या है वो प्रायः तो प्रदोष काल में भी थोड़ी सी है और जहाँ सूर्यास्त देर से हो रहा है वहाँ प्रदोष काल में तो है, लेकिन रजनी को स्पर्श नहीं कर रही है। इसलिए 31 तारीख को ही दीपावली पर्व हम लोग मना रहे हैं।